वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत, हर भारतीय का स्वाभिमान, जो कि हमारे देश की भौगोलिक सीमाओं को एक मातृ स्वरूप में वंदन करता है। इस महान राष्ट्रगीत को 150 साल पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में वंदे मातरम पर चर्चा करके इस महान गीत को सबकी निगाहों में ला दिया है। लेकिन जरा ठहरिए, वंदे मातरम से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी भी है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। सोमवार 8 दिसंबर 2025 के दिन संसद के इतिहास में एक और अहम अध्याय जुड़ गया। लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में वंदे मातरम से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य उजागर कर दिए जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने वंदे मातरम से जुड़े ऐसे रहस्य खोल दिए जिनका कांग्रेस से पुराना नाता रहा है और इस बहस ने पुराने जख्मों को ताजा कर दिया है। दरअसल साल 1937 में कांग्रेस ने एक ऐसी ऐतिहासिक भूल कर दी थी जो देश के बंटवारे और तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत का कारण बन गई थी। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1875 में लिखे गए वंदे मातरम गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संजीवनी का काम किया था और अब 150 वर्षों के बाद केंद्र में शासन कर रही राष्ट्रवादी सरकार ने इसे केवल एक राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बड़े प्रतीक के रूप में पेश करने की तैयारी कर ली है। संसद में वंदे मातरम पर अपने अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी ने न केवल बंकिम चंद्र चटर्जी की विरासत को नमन किया बल्कि उस ऐतिहासिक षड्यंत्र पर भी प्रहार किया जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता से पहले इस गीत यानी वंदे मातरम को खंडित कर दिया गया था। वास्तव में मूल वंदे मातरम में कुल 6 छंद हैं, किंतु कांग्रेस ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाते समय केवल आरंभ के 2 छंदों को स्वीकार किया गया था और बाकी के छंद मिटा दिए थे। इसके पीछे कांग्रेसी नेताओं ने तर्क यह दिया था कि शुरुआत के 2 छंद मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता यानी सुजलाम सुफलाम का वर्णन करते हैं और पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं, जबकि बाद के छंदों में देश को मां दुर्गा और देवी के रूप में चित्रित किया गया है। कांग्रेस को डर था कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार करते समय जगदम्बा की स्तुति को स्वीकार किया गया तो उसका मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित होगा। वंदे मातरम पर प्रश्न जिन्ना जैसे कट्टरपंथी नेताओं ने उठाना शुरू किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच एकता हो। इसीलिए कट्टरपंथियों ने हिंदू मुसलमानों के बीच में भेद डालने के लिए तर्क दिया था कि ये पंक्ति इस्लामी मान्यताओं के लिए सही नहीं है। इसके बाद नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में घोषणा कर दी कि गीत के केवल 2 पहले छंद का ही राष्ट्रीय कार्यक्रम और सार्वजनिक समारोहों में इस्तेमाल किया जाएगा। नेहरू की जिद पर आज़ादी मिलने के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने आधिकारिक तौर पर 1937 के 2 छंद वाले संस्करण को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। ये तुष्टीकरण की राजनीति की इंतहा थी। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। कांग्रेस की साजिश के बाद मूल वंदे मातरम से हटाए गए छंद कुछ इस प्रकार हैं। कोटि कोटि कंठः कल कल निनाद कर ले, कोटि कोटि भुजय धृत खर कर वाले, के बोले माँ तुमी अबले, बहुबल धारणिम नमामि तरणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम, त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम, शमलाम शतलाम सुजलाम धुसलाम धरणिम धरणिम मातरम वंदे मातरम। दरअसल हमारी प्रिय मातृभूमि के मानचित्र को बहुत ही गौर से देखें तो ये एक मानवीय स्वरूप में दिखाई देता है, जिसके शीर्ष पर हिमालय का मुकुट सजा हुआ है और इसके चरणों को समुद्र देव सदैव पखारते रहते हैं। इसके आंचल में उत्तर पूर्व के हरित इलाके हैं। आप यकीन मानिए, विश्व के किसी भी देश का मानचित्र ऐसे आकार में, ऐसे मानवीय आकार में नहीं है। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने भी भारत भूमि की स्तुति माँ दुर्गा के रूप में की थी और कहा था कि हम भारतीयों को अपने सभी देवी देवताओं को भुलाकर सिर्फ देवी स्वरूपिणी माँ भारती का ही ध्यान स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारा देश विश्व के शीर्ष पर पहुंच पाए। और आधुनिक युग में भी नरेंद्र मोदी जैसे राष्ट्र पुरुष ने इसी सूत्र वाक्य को पकड़ रखा है। इसका असर हमारे देश पर साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। आज हमारा देश अर्थव्यवस्था, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा,
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जिस तरह से तरक्की कर रहा है, वही भारत माता की वास्तविक अभ्यर्थना भी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।